टाइप टू है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड से मुराद ये है कि ये वो हाइपर सेंसिटिविटी है जो कि आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज़ ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी को एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड कहते हैं। मतलब इसमें जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ना, वो आपकी ही बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एंटीबॉडीज मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। द सेल डैमेज काज्ड बाय एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन। अच्छा, इसमें याद रखिएगा बाहर से एंटीजन कोई भी नहीं आता, सेल के ऊपर ही कुछ एंटीजन मौजूद होते हैं और उन्हीं एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडीज अटैक करती हैं और उन एंटीबॉडीज जो है ना, उन्हीं एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जिसकी वजह से एंटीजन तो डिस्ट्रॉय होते हैं लेकिन सेल को भी नुकसान पहुंचता है। किसको नुकसान पहुंचता है? सेल को भी। इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ हिज एंड हर ऑन सेल। ये देखें बेटा, इसमें होता क्या है कि हमारी ही बॉडी अपने ही सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं और यही एंटीबॉडीज जो हैं वो फिर हमारे सेल को भी डिस्ट्रॉय करती हैं और सेल की सरफेस पे मौजूद जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। सफ़ेद कलर के शॉपर हैं। अच्छा, अब देखें ये आपके क्या है जी, सेल है और ये सेल के ऊपर क्या मौजूद है ये आप देख सकते हैं। दीज आर द एंटीजन। ये देखें जी, अब एंटीबॉडीज आती हैं, ये एंटीबॉडीज आ गई। ये क्या है? एंटीजन। ये क्या है बेटा? एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज इसके साथ कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने से ये एंटीजन भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ये सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी को टाइप 2 सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न डिजीज। मतलब जो नया पैदा होने वाला बच्चा होता है उसके अंदर एक डिजीज होती है जिसको हीमोलिटिक कहते हैं। बेटा हीमोलिटिक से मुराद क्या है? हीमोलिटिक मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पहली डिजीज है माइस्थीनिया ग्रेविस। ये इसकी पहली एग्जांपल है। द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू द सरफेस ऑफ सेल कैन रिजल्ट इन, मतलब जब एंटीबॉडीज जो हैं सेल के साथ अटैच होते हैं तो दो ही काम हो सकते हैं। नंबर 1, फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल। फेगोसाइटोसिस से मुराद क्या है? सेल का इनगल्फ हो जाना। ये देखें, ये बैक्टीरिया है और ये सेल इसको खाने की कोशिश कर रहा है। अब सेल क्या करेगा? अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज करेगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर अल्टीमेटली सेल यहाँ से खुद को क्लोज कर लेगा। तो जब सेल खुद को क्लोज करेगा तो यही बैक्टीरिया अब सेल का हिस्सा बन जाएगा। तो जब बैक्टीरिया को सेल खा लेते हैं तो इस अमल को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि जब एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ कंबाइन होंगे तो दो ही काम होंगे, या तो फेगोसाइटोसिस होगी या फिर क्या होगी? लाइसिस होगी। लाइसिस से मुराद क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सेल। केस में क्या होती है? सेल की ब्रेक डाउन होती है। आगे देखें जी, हीमोलिटिक डिसऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेक्चर में बिजी 5 मिनट 5 से 7 मिनट। हाँ, मैं इनको छोड़ के भी आता हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा बेटा देखें, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न कि न्यू बॉर्न की हीमोलिटिक डिजीज कौन सी है? द RH एंटीजन आर एक्सप्रेस एट द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बेटा हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना, उनकी सरफेस के ऊपर एक एंटीजन मौजूद होते हैं जिनको RH कहते हैं। याद रखिएगा, जिनके पास RH एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है और जिनके पास RH एंटीजन एब्सेंट होते हैं उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाता है। मतलब अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके सेल की सरफेस के ऊपर RH एंटीजन मौजूद है, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि उसकी सेल की सरफेस के ऊपर RH जो एंटीजन है वो एब्सेंट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज ऑफन अ टाइनी लीकेज ऑफ द बेबी रेड सेल्स इन द मदर सर्कुलेशन। कि प्रेगनेंसी के दौरान बेटा क्या होता है कि जो बेबी के कुछ सेल होते हैं ना, वो मदर की सर्कुलेट ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। मतलब बेबी का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड में शामिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आगे देखें। इफ़ द बेबी इज RH पॉजिटिव, अब देखें बेबी क्या है? RH पॉजिटिव। इसका मतलब कि बेबी के रेड ब्लड सेल्स में RH फैक्टर मौजूद है एंड मदर इज RH नेगेटिव, और मदर में RH नेगेटिव यानी कि RH फैक्टर मौजूद नहीं है।
द रेड सेल विल कॉज हर टू डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। अब क्या होगा, मदर के जो सेल है ना वो उसी के बेबी के सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। अब ये देखें, मैं यहाँ पे समझाता हूँ बेटा, ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, दिस इज द बॉडी ऑफ बेबी और दिस इज द बॉडी ऑफ मदर। अब बेबी क्या है, RH पॉजिटिव और मदर क्या है, RH नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब होता क्या है, इसका मतलब मदर RH नेगेटिव है, इट मीन्स दैट कि मदर के पास RH एंटीजन है ही नहीं, और बेबी RH पॉजिटिव है, इसका मतलब बेबी के पास RH एंटीजन मौजूद है। अब क्या होता है, किसी वजह से बेबी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। अब मदर का इम्यून सिस्टम कहता है जी कि बाहर से कुछ रेड ब्लड सेल्स दाखिल हुए हैं जिसके पास एंटीजन मौजूद है। तो अब क्या होगा, मदर का क्या करेगा बेटा, इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, और ये एंटीबॉडीज फिर क्या करेंगे कि मदर में जो RH पॉजिटिव आ रहा है उसको कैंसिल करना, मार देना शुरू कर देंगे। क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किल द RH एंटीजन। तो जब RH एंटीजन किल होंगे तो उससे रेड ब्लड सेल्स भी किल हो जाते हैं। इसकी वजह से बेबी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, और जब रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो वो बच्चा जो है ना पैदाइशी तौर पे यरकान का मरीज होगा। ये आप देख सकते हैं, ये हेल्दी बेबी है और ये बेटा जॉन्डिस का है, क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये बीमारी का नाम है। ठीक है, जो कि बेटा इसकी वजह से होगी। अब देखें, नेक्स्ट है मायस्थीनिया ग्रेविस। द हॉलमार्क ऑफ दिस इम्यून डिसऑर्डर इज वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल। हॉलमार्क से मतलब स्टार्ट होना, कि मायस्थीनिया ग्रेविस कब स्टार्ट होता है, जब स्केलेटल मसल वीक हो जाते हैं। ठीक है, स्पेशली दोज इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कि वो वाले मसल जो कि बॉडी के अपर पार्ट के अंदर होते हैं। तो ऐसी बीमारी जिसमें बॉडी के अपर पार्ट के स्केलेटल मसल वीक हो जाते हैं, उसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस का नाम देते हैं। इसके सिम्टम देखें, आई मसल में ड्रॉपिंग ऑफ वन एंड बोथ आईलेट, या तो एक आईलेट गिरा हुआ होगा या दोनों गिरे हुए होंगे। डबल विजन, आपको यानी कि किसी भी शख्स को हर चीज़ एक की बजाय दो नज़र आना शुरू होती हैं। अब फेस पे क्या इफेक्ट होगा, अल्टर्ड स्किनिंग, जिसको हम डाई आर्थराइटिस कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, किसी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम होता है, जिसको डाइस्फेजिया कहते हैं। और प्रॉब्लम इन च्यूइंग, कि खाना चबाने में प्रॉब्लम होता है। च्यू से मुराद क्या होता है, चबाना। एंड लिमिटेड फेशियल एक्सप्रेशन, कि फिर वो शख्स जो है किसी दूसरे शख्स को फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। उसके बाद देखें जी, नेक एंड लिम्ब मसल, वीकनेस इन द आर्म, लेग्स, नेक एंड फिंगर्स, कि बेटा आर्म्स में, लेग्स में, नेक में और फिंगर में क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। वीकनेस इन द चेस्ट मसल, समटाइम जो चेस्ट के मसल हैं वो वीक हो जाते हैं। इफ़ दिस इज सिवियर, मायस्थीनिया क्राइसिस में रिजल्ट, अगर ये सिवियर हो जाता है तो उसके रिजल्ट में मायस्थीनिया क्राइसिस का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर बेटा यहीं तक है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखें।